हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज 9वां दिन है। आज से पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। आपको बताना है नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। ऑप्शन पहला है IMEI, दूसरा है PCI, तीसरा है NIC और चौथा है TDI। बताइए, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा, NIC। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है। बताइए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है। ऑप्शन पहला है विंडोज 10, दूसरा है डॉस, तीसरा है iOS, चौथा है ऑल ऑफ दीज। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव पर रन होता है। ऑप्शन बी सही होगा, डॉस। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको बताना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+N, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+K। अगला प्रश्न है, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन सा है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है ऑप्टिकल पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। छठे प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन पहला है 1971 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1979 में, चौथा है 1981 में। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में
यूटीआर नंबर जनरेट होता है। आपको बताना है किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे। आपको बताना है स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल की दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है। ऑप्शन पहला है राइट एरो, दूसरा है टैब, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल की दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है। राइट एरो और टैब दोनों। अगला प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। बताइए एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कन्वर्टर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, चौथा है ऑल। ऑप्शन सी सही होगा, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, साटा का पूरा नाम क्या होता है। बताइए साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साटा का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है। बताइए प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन पहला है Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+N, तीसरा है Shift+M, चौथा है Shift+N। बताइए 12वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। Ctrl+M। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। ऑप्शन पहला है लो कास्ट, दूसरा है मोर सिक्योर, तीसरा है हाई स्पीड, चौथा है ऑल ऑफ दीज। 13वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन पहला है Ctrl+H का, दूसरा है Ctrl+C का, तीसरा है Ctrl+P का और चौथा है Ctrl+O का। बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, Ctrl+H का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे। ऑप्शन पहला है Shift+Home, दूसरा है Ctrl+Home, तीसरा है Alt+Home, चौथा है Shift+C। ऑप्शन ए सही होगा, Shift+Home।
अगला प्रश्न है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। आपको बताना है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है F5 का, दूसरा है F7 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F7 का, चौथा है शिफ्ट प्लस F7 का। 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, शिफ्ट प्लस F7 का। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए। कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जाया जा सकता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आपको बताना है निम्न में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब देती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग अगर आप सीखते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। अगला प्रश्न है कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डॉट डॉट प्रदान करती हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डॉट डॉट का प्रदान करती हैं। ऑप्शन डी सही होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। बताइए। निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है साइबर स्पेस, दूसरा है क्लाउड स्टोरेज, तीसरा है लाइट स्टोरेज, चौथा है मॉडेम। ऑप्शन सी सही होगा, लाइट स्टोरेज। अगला प्रश्न है इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ाना या सिखाना उदाहरण है। बताइए। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ाना या सिखाना किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है लर्निंग का, दूसरा है ई लर्निंग का, तीसरा है सोशल स्टडी का, चौथा है नन ऑफ दीज। 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ई लर्निंग, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच डॉट डॉट कर सकते हैं। बताइए। इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच क्या किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है चैटिंग, दूसरा है फोटो शेयर, तीसरा है वीडियो क्लिप शेयर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच डॉट डॉट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी। आपको बताना है भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू की गई थी। ऑप्शन पहला है BSNL, दूसरा है VSNL, तीसरा है MTNL, चौथा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी सही होगा, BSNL। यहां पर BSNL का फुल फॉर्म भी दिया गया है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है,
विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है मैक एड्रेस का अर्थ है, या फिर बोल सकते हैं मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मैक एड्रेस का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का अर्थ क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला प्रश्न है ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताती है। बताइए ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है टू, तीसरा है सीसी, चौथा है बीसीसी। 25वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं। बताइए वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी ब्लॉगर। जो व्यक्ति ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ब्लॉगर। अगला प्रश्न है टेलीग्राम उदाहरण है। आपको बताना है टेलीग्राम किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है सोशल साइट, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग, तीसरा है वेब ब्राउजर, चौथा है नन ऑफ दीज। आपको बताना है टेलीग्राम किसका उदाहरण है। इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। आपको बताना है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है सर्चिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है वेब होस्टिंग, चौथा है नन ऑफ दीज। 28वें प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। वेब होस्टिंग। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डॉट डॉट का उदाहरण है। बताइए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है फुल डुप्लेक्स, तीसरा है सिंपलेक्स, चौथा सिंपलेक्स एंड फुल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डॉट डॉट का उदाहरण है ऑप्शन सी सिंपलेक्स का। अगला प्रश्न है इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। बताइए इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, टीसीपी और आईपी। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।